आज फिर से आपके साथ में आया हूँ एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ में। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, जहाँ भी होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं इस टाइम जो वीडियो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ कनाडा की धरती से, क्योंकि पिछले 5 से 6 महीने से मैं यहाँ कनाडा में जॉब कर रहा हूँ और अक्सर आप देखते हैं मैं आपको कुछ ना कुछ वीडियो नॉलेज वाली देता रहता हूँ, कभी रेसिपी की वीडियो देता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो अपने देश की फूड और वहाँ की संस्कृति के बारे में मैं आपको बताऊँ। हमारे देश में इस टाइम 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। तो इस बार मैं जो मन में सोच के आया हूँ कि एक सीरीज़ बनाऊंगा अलग अलग वीडियो की, और इसका मैंने नाम रखा है इंडियाज़ फूड एंड कल्चर सीरीज। तो 1 बाय 1 में स्टेट करके आपको अलग अलग स्टेट के बारे में, वहाँ का खान पान क्या है, वहाँ के तौर तरीके क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। आज का जो वीडियो है वो है मेरी जन्मभूमि यानी उत्तराखंड से। जैसे आपको पता है कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और वो मेरी जन्मभूमि है। तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगा अपनी जन्मभूमि यानी उत्तराखंड के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में, वहाँ का क्या खाना पीना है, वहाँ का क्या कल्चर है। तो वीडियो में आप देखते रहे, और इसी तरह की अगली जो वीडियो आएगी उसमें एक अलग स्टेट के मैं लेके आऊँगा। तो आप सबका प्यार बना रहे, वीडियो को देखिए कंटिन्यू। तो अब आपको मैं लिए चलता हूँ पहाड़ों की गोद में यानी हिमालयी राज्य उत्तराखंड, जो मेरी जन्मभूमि भी है। तो आपको पता ही होगा उत्तराखंड बहुत फेमस है अपने आप में। यहाँ पे हरिद्वार, ऋषिकेश, चारों धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, औली, वहाँ पे आपका तालों में ताल, नैनीताल, अपना अल्मोड़ा, बहुत सारी जगहें यहाँ की फेमस हैं। पूरा ये हिमालयी राज्य है। यहाँ के लोग बड़े सरल और मृदुभाषी होते हैं। और बताता हूँ अब यहाँ के खाने के बारे में। यहाँ का जो यहाँ का खाना होता है बिल्कुल पारंपरिक होता है, जो यहाँ की संस्कृति को दर्शाता है, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। जो लोकली उगाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स और जो यहाँ की सब्जियाँ, दालें होती हैं, उनसे बनता है। सबसे पहले मैं अब आपको बताता हूँ गढ़वाल रीजन के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊँ रीजन और प्लेन्स में बटा हुआ है। तो सबसे पहले मैं गढ़वाल से हूँ, तो गढ़वाल रीजन के बारे में बताऊँगा। यहाँ का जो खाना है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कापुली है। कापुली हम उसे कहते हैं जो हरे पत्तियों से बनाई जाती है, जिसमें पालक की पत्तियाँ, राई की पत्तियाँ, मेथी की पत्तियाँ, और हमारे यहाँ पे एक होती है कंडाली जिसे कहते हैं बिच्छू घास, उसको भी यूज करते हैं, और उससे बनाई जाती है हरी सब्जी कापुली, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके अंदर में बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम और आयरन होता है, जो कि हमें एक बार हरी सब्जी जरूर खाने की जैसे डॉक्टर सलाह देते हैं, ये वही चीज़ है। दूसरा होगा यहाँ पे जो पहले बनता था फाणा बनता है बेसिकली गहत यानी कुल्थी की दाल से। मंडुए की रोटी जिसे रागी का आटा आप कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे बहुत पहले पैदा होता था, उसकी खेती बाड़ी होती थी। अब धीरे धीरे करके चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन मंडुए की रोटी भी बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। भांग की चटनी, पहले भांग के बीजों से चटनी बनाई जाती थी, जो बहुत हेल्दी आप सभी जानते हैं। गहत की दाल, गहत जैसे मैंने आपको बताया कुल्थी, उसके जो दाल होती है उसकी दाल, उससे आप पराठे बनाते थे। झंगोरे की खीर, झंगोरा जिसे मिलेट कहते हैं ना, मिलेट फूड, ये मिलेट फूड है। ये हमारे यहाँ पे बहुत इसकी खेती होती थी। ये चौसा होता है, उड़द की दाल को रोस्ट करके फिर उसको बनाते हैं, ये होती है चौसा। अरसे हो गए, अरसा मतलब हमारे यहाँ की एक पारंपरिक डिश है। किसी भी शादी ब्याह, किसी त्योहार में अरसे को जरूर बनाया जाता था। पहले के ज़माने में जैसे लड़कियां शादी होती थी या नई बहुएं घर में आती, तो वो आज की डेट में जो मिठाई का चलन है, पहले अरसे बना के देते थे। अरसे हो गए, रोटाने हो गए, और हमारे यहाँ की फेमस मिठाई बाल मिठाई कुमाऊँ से, लेकिन उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल की सिंगोरी टिहरी गढ़वाल की थी। टिहरी जो हमारा शहर था, सबसे बड़ा रॉकफिल डैम एशिया का दूसरे नंबर पे टिहरी में है, अब डूब चुका है, लेकिन वो हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे उत्तराखंड की, बहुत सारी डिशें गढ़वाली में, जैसे आलू को थेचवानी यानी आलू को कटिंग नहीं करते, उसे कूट के से उसकी सब्जी बनाते थे, आलू को थेचवानी।
रैमोड़ी, रैमोड़ी होती थी जैसे बेसिकली कई चीज़ों की पत्तियाँ, मटर की, राई की, धनी की पत्तियाँ, हरी मिर्ची काट के, हमारे यहाँ पे बुरांस का फूल होता है उसको डाल के उसको बनाते हैं रेमोड़ी। मणजोली, झोली, जो गढ़वाली लोग हैं वो सबको पता है जो मैं कह रहा हूँ। तो मैं मणजोली बनती है बेसिकली जो छाछ होती है उसको गार्लिक और राइस का पानी निकालते हैं, उसको मिक्स करके गार्लिक यानी लहसुन और जीरे का धनिया का तड़का लगा के घी के साथ में उसे पीते हैं। उसकी तासीर ठंडी नहीं बल्कि क्या होती है, गर्म होती है। इसलिए मणजोली, झोली, कापुली, उड़द की दाल, छमियों की दाल। और जब हमारे यहाँ पे कोई भी शादी ब्याह होता था पहले तो भड्डू की दाल और भात बनाया जाता था, जो धीरे धीरे परंपरा कम हो रही है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे उत्तराखंड के बारे में जो मैं आगे आने वाली वीडियो में भी आपको बताऊंगा। और थोड़ा सा मैं आप बताता हूँ आपको कुमाऊँ रीजन के बारे में कि वहाँ का क्या क्या डिश और क्या क्या खाना फेमस है। ये मैंने अभी आपको बताई टिहरी गढ़वाल और या गढ़वाल रीजन की। और कुमाऊँ गढ़वाल में कई सारी डिशें वहाँ की भी फेमस है, जैसे रस भात। रस भात मतलब कई तरह की साबुत दालों को मिक्स करके जो उसकी करी बनती है, उसके पतली करी उसको बनाते हैं और साथ में चावल के साथ में खाते हैं, उसे कहते हैं रस भात। भट्ट के डूब के, भट्ट यानी सोयाबीन, काले कलर के जो सोयाबीन होती है उसकी दाल बना के जो थोड़ा सा थिक उसको रखते हैं यानी गाढ़ा रखते हैं, फिर उसे खाते हैं चावल के साथ में। चैंसू जैसे मैंने अभी बताया, चैंसू गढ़वाल रीजन में भी बनता है और कुमाऊँ रीजन में भी बनता है। कप्पा, कप्पा एक पालक की पत्तियों के साथ बनने वाली सब्जी है जिसको चावल और रोटियों के साथ में खाया जाता है। झोली मैंने अभी बताया, जिसे हिंदी में कड़ी कहते हैं, हमारे यहाँ उसे कहते हैं झोली। आलू के गुटके, आलू के गुटके कुमाऊँ रीजन और गढ़वाल रीजन दोनों जगह बनते हैं। मटवे, मंडवे की रोटी भी मैंने आपको बताई। बाल मिठाई कुमाऊँ की बहुत फेमस है। ये कुमाऊँ की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है जो खोए यानी मावा के साथ में बनती है और चीनी की सफेद सफेद गोलियां आपने देखी होंगी उसमें बाहर से लगी होती है, वो होती है बाल मिठाई। एक होती है वहां पे घुघूत। अब आप बोलोगे घुघूत क्या है? ये आटे और गुड़ से बनने वाली एक मीठी डिश है जिसे विशेष रूप से मकर संक्रांति के त्योहार में बनाया जाता है। और भांग की चटनी मैंने आपको पहले बताई। तो ये थी हमारी उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ का खान पान। तो इसी तरह से मैं आपको अलग अलग स्टेट की अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा बहुत ही जल्दी। और आपको बता देता हूं कि मेरी जो अगली आने वाली वीडियो है, स्टेट का नाम है पंजाब। आपका मतलब क्या होता है वो भी मैं उसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि पंजाब मेरी कर्म भूमि रही है। मैंने 10 साल वहां पे दिए अपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के। इसलिए मिलते एक नई वीडियो में पंजाब का खान पान और वहाँ का रहन सहन और वहाँ के बारे में। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।